प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा था कि डॉक्टर अपने मन में कहता है, वह रो रहा था। तभी लियांशी कंफ्यूज हो जाता है और डॉक्टर से कहता है, तुम यहाँ क्यों हो? तब डॉक्टर कहता है, मैं तुम्हारे बेटे को वापस ले आया। तब लियांशी कहता है, तुम क्या करने का ट्राई कर रहे हो? अब आगे। तब लियांशी कहता है, वाइफ, वो बच्चा वापस आ गया। फिर वो उन दोनों से कहता है, वहाँ खड़े रहना बंद करो और अंदर चलो। और ये कहकर वो अंदर जाने लगता है। तभी एक पर्सन दौड़कर वहाँ आता है और यान रोंग से चिल्लाते हुए कहता है, तुम कहाँ चले गए थे? अगर तुम वापस नहीं आए होते तो मैं पुलिस को बुलाने वाला था। क्या तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें लेकर कितना परेशान था? तभी यान रोंग उस पर्सन को देखकर रोने लगता है और कहता है, भाई बोटू। और ये कहकर वो उसे हक कर लेता है। ये है बोटू। ये लियांग की वाइफ है और ये यान रोंग का सेकंड डैड है। तब बोटू कहता है, क्या हुआ? किसने तुम्हें बुली किया? तुम्हारा भाई लियांगशी उससे डील करेगा। बताओ किसने किया? फिर वो लियांग से कहता है, लियांगशी, तुम भी कुछ कहो। लेकिन लियांगशी कुछ भी नहीं कहता है। तब ये देखकर डॉक्टर अपने मन में कहता है, ऐसा लगता है कि यान रोंग जिस व्यक्ति को पसंद करता है वो उसे पा नहीं सकता है। वह या तो बोटू है या फिर लियांगशी है। लेकिन यंग लोग हमेशा ही अपने पसंदीदा लोगों के सामने डर जाते हैं। वह जिस व्यक्ति को पसंद करता है वह शायद लियांगशी ही है, क्योंकि वो पहले लियांगशी से डर गया था लेकिन बोटू से बिल्कुल भी नहीं डरा। तभी बोटू कहता है, मैं पहले उसे उसके रूम में ले जाऊंगा। सेकंड भाई, आप बैठिए। फिर वो लियांगशी से कहता है, लियांगशी, जाओ और सेकंड भाई को एक गिलास पानी पिलाओ। और फिर वो यानरोंग को लेकर वहां से चला जाता है। वहीं लियांगशी और डॉक्टर भी बैठ जाते हैं। तब लियांग कहता है, वांग, तुमने क्या शर्मनाक काम किया है? बताओ। तब डॉक्टर एक गहरी सांस छोड़ता है और फिर कहता है, हेलो ससुर जी। तब ये सुनकर लियांग को गुस्सा आता है। तब ये देखकर डॉक्टर को पसीना आने लगता है और वो कहता है, प्लीज़ पहले शांत हो जाओ। यह मेरी गलती है। मुझे उसकी खूबसूरती से इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए था। मैं फिसल गया और अपने भतीजे के साथ सो गया। तब लियांग गुस्से में कहता है, क्या तुम्हारे सिर पर गधे ने लात मारी थी? वह अभी भी बच्चा है, तुम उसके साथ कैसे सो सकते हो? तब डॉक्टर कहता है, वह बिल्कुल ही ठीक ठाक बड़ा हो गया है। तब ये सुनकर लियांग उसके गालों को खींचने लगता है और फिर कहता है, ओ, तो सिर्फ तुम ही जानते हो। सिर्फ तुम्हारे पास ही मुंह है कि तुम कुछ भी बोल सकते हो। सिर्फ तुम्हें ही दिखाई देता है कि वो बड़ा हो गया है ना? हमें तो दिखाई नहीं देता है। तब डॉक्टर कहता है, क्या यह कुछ ऐसा है जो तुम्हें जानना चाहिए? वहीं दूसरी तरफ यान रोंग के रूम में बोटू कहता है, कल तुम कहाँ गए थे? तुमने फ़ोन क्यों नहीं किया? क्या तुमने अपना फ़ोन खो दिया? तब यान रोंग कहता है, कल स्कूल के बाद मैं कुछ क्लासमेट्स के साथ बाहर गया था। वहाँ मैंने थोड़ी सी बाइजू पी ली और थोड़ा नशे में हो गया। और उसके बाद क्या हुआ मुझे याद नहीं है। आज सुबह मैं अपने भाई वांगजिन के घर पर जागा। उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझे सड़क के किनारे सोते हुए पाया और फिर वो मुझे घर ले आए। तभी बोटू यान रोंग की गर्दन पर बाइट मार्क को देखता है और फिर कहता है, क्या तुम्हारे सिर में अभी भी दर्द है? क्या तुमको कहीं भी अनवेल फील हो रहा है? तब यान रोंग कहता है, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा थका हुआ हूँ। मैं थोड़ी देर सोना चाहता हूँ। तब बोटू कहता है, फिर जाकर अच्छे से आराम करो। और ये कहकर वो रूम से बाहर चला जाता है। तब उसके जाने के बाद यान रोंग रोने लगता है।
Several days later. एक हफ्ते से भी ज़्यादा टाइम हो गया था और वो दोनों पूरी तरह से उस बात को भूल चुके थे और इस दौरान न्यू ईयर भी आ गया था। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल के लाउंज में डॉक्टर बैठा हुआ था। तब डॉक्टर कहता है, आखिर ऐसा कौन है जिसने अपनी लाइफ में एक या दो गलतियां नहीं की है, लेकिन लाइफ पूरी तरह से अनएक्सपेक्टेड मोमेंट से भरी हुई है और भी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होने वाली हैं। वो ये सब कुछ सोच ही रहा था कि तभी कोई उसके डोर पर नॉक करता है। तब डॉक्टर कहता है, अंदर आ जाओ। तब वो पर्सन अंदर आ जाता है और कहता है, वांगजिन। तब ये सुनकर डॉक्टर को झटका लगता है। वो पर्सन यान रोंग था। तब यान रोंग कहता है, भाई वांगजिन, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। तब यान रोंग को देखकर डॉक्टर का फेस रेड हो जाता है और वो अपने मन में कहता है, इस बच्चे को कैसे पता कि मुझे यूनिफॉर्म का बहुत शौक है। यान रोंग इस टाइम स्कूल से आया था तो उसने अपनी स्कूल यूनिफॉर्म पहनी हुई थी, लेकिन वहीं डॉक्टर की स्कूल यूनिफॉर्म को लेकर कुछ अलग ही फैंटेसी थी, जिसकी वजह से वो शौक हो जाता है। और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं खत्म होता है।